Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आज का जो विषय है आप आपके बाजू वाले से कहें, Why is this mess in my life? Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से कहो, मेरे जीवन में ये झमेला क्यों है? Bolo, come on. मेरे जीवन में ये झमेला क्यों है? Once again, loudly. मेरे जीवन में ये झमेला क्यों है? Amen. And today's subtopic, और आज का उपविषय, what does my mind feed on? मेरा मन क्या खाता है? Bolo, come on. मेरा मन क्या खाता है? या फिर बाजू वाले को पूछो, तेरा मन क्या खाता है? आपका मन क्या खाता है? फिर से एक बार, आपका मन क्या खाता है? आपका मन क्या खाता है? You may be seated, everybody. आप सभी बैठ सकते हो. Hallelujah. How many हालेलुया. were blessed last Sunday? और पिछले इतवार को कितने लोग आशीषित हुए हैं? Amen. आमेन, आमेन. How many of you began to use what you heard last Sunday? और पिछले हफ्ते आपने जो सुना, कितने लोग उसका इस्तेमाल करने के लिए आपने शुरू किया है? Show me your hands. आपके हाथ मुझे दिखाओ. Amen. आमेन, आमेन. So I'm going to give you part 2 of how, you can go higher in your life. और आप आपके जिंदगी में ऊंचा कैसे जा सकते हो, उसका भाग 2 आज मैं आपको देने वाला हूं. Today's subtopic, once again, ask your neighbor, और आज का उपविषय जो है, फिर एक बार आपके बाजू वाले से पूछो, what does your mind feed on? आपका मन क्या खाता है? Come on. आपका मन क्या खाता है? Amen. आमेन. Let's open our Bibles to Proverbs chapter 23, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे नीति वचन इसका 23वां अध्याय And verse 7. और वचन 7. Proverbs 23 and verse 7, everybody. नीति वचन 23 और वचन 7 सभी The जन. Bible says, बाइबल कहता है, for as he thinketh in his mind or heart, so is he. क्योंकि जैसा वह अपने मन में या दिल में विचार करता है, वैसे ही वो है. Amen. आमेन. So, as we saw last week, तो पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा that whatever thought you store in your mind, कि जो कुछ भी विचार आप आपके मन में रखते हो, those doors open accordingly. और वैसे वही दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं. If you store, if you think on anger, अगर आप गुस्से पर सोचते रहते हो, the door of anger and fights will open for you. तो गुस्सा और झगड़ा जो है, इनके दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे. If you store sorrow अगर आप दुख रखेंगे or think on sorrow, या फिर दुख पर विचार करते रहेंगे, the doors of sorrow will open for you. तो दुख के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे. Whatever you store in your mind जो कुछ भी आप आपके मन में रखते हो or you think on, या फिर आप जिस पर सोचते हो, only those things will open up in your life. सिर्फ वही चीजें आपके जिंदगी में खुलेंगे. This is one of the greatest answers to your very great question. और आपके एक बड़े सवाल के लिए ये एक बहुत ही बड़ा जवाब है. And the question is, और सवाल ये है, why is this mess in my life? कि मेरे जिंदगी में ये झमेला क्यों है? Because you think on that particular mess. क्योंकि आप उस झमेले पर सोचते हो. Whatever you put your mind on, और जिस किसी भी चीज पर आप आपके मन को रखते हो, for you, those doors will open. आपके लिए वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे. Whatever you put your mind on. जिस किसी भी चीज पर आप सोचते हो या फिर आपका मन उस पर आ जाता है. Amen. आमेन. So my today's subtopic is, तो आज का मेरा उपविषय है, we're going to see the root. हम उस जड़ को देखने वाले हैं From where does your mind eat? कि आपका मन कहां से खाता है. या पूछ बाजाले को, आपका मन कहां से खाता है? आपका मन कहां से खाता है. Amen. It's highly imperative that you and I know the source. आमेन. ये बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं जो जड़ है या फिर जो स्रोत है वो आप जान ले. Today we are going to only see this much. That's it. और आज हम बस इतना ही देखने वाले So हैं, that the whole week we can work on the source of our mind. ताकि हफ्ता भर जो है हमारे मन के स्तोत्र पर हम मन के स्रोत पर हम काम कर सकते हैं. Amen. We are going to Amen. work on the source of our mind. हम हमारे मन के
Strot. स्त्रोत पर काम कर सकते हैं, Forget stotra. You're going to see only strot. स्त्रोत पर काम कर सकते हैं, Amen. स्त्रोत पर काम कर सकते हैं, Once again. स्त्रोत पर काम कर सकते हैं। Amen. So Amen, amen. we're going to see from where does our mind take input. और हम ये देखने वाले हैं कि कहाँ से हमारे मन को खाने को मिलता है, कहाँ Amen. से वो आता है। Now listen everybody. आप सभी सुनो, This is something which you and I need to really put it into our bloodstream, in our DNA. और ये ऐसी चीज है जो आपको और मुझे, हम सबको हमारे खून में, हमारे डीएनए में हमें डालना है। What does your mind feed on? आपका मन क्या खाता है? First one, पहला, your past. आपका भूतकाल। Always remember this. हमेशा इसे याद रखो। Your mind will always feed on your past. First point. आपका मन जो बीता हुआ कल है हमेशा उस पर खाते रहेगा। Point number 2, मुद्दा क्रमांक 2, it'll always feed on your present. और आपके आज पर या फिर वर्तमान काल पर वो खाते रहेगा। Amen. आमेन। आपलं मन कधी पण दोन गोष्टी खात असतं. हे कधी विसरू नका. पहिलं म्हणजे आपला भूतकाळ आणि दुसरं म्हणजे आपला वर्तमान काळ. But that's it. बस इतना ही। Now, अब it will use your past and your present to think about the future. और आपका मन जो है भूतकाल का और वर्तमान काल का इस्तेमाल करेगा भविष्य काल के बारे में सोचने के लिए। Amen. Amen. That's how our mind works. और हमारा मन ऐसा ही काम करता है। You cannot think on those things which you don't know. आप उन चीजों पर सोच नहीं सकते जिन चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं। Can you hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता Come हूँ? on, talk to me, somebody. आमेन। Amen. Amen. You can never think on those things which you don't know. और जो चीजें आपको पता ही नहीं उन चीजों पर आप सोच ही नहीं सकते। That's how limited man is. और इंसान इतना सीमित है। Amen. Amen. Whatever is in the proximity of my body, और जो कुछ भी मेरे शरीर के क्षेत्र में है I can think only on that. मैं बस उतने ही चीजों पर सोच सकता हूँ। I said something very important. मैंने कुछ तो महत्वपूर्ण कहा है। Whatever is in the proximity of my being, my body, my system, और जो कुछ भी मेरे जी के, मेरे शरीर के, मेरे प्रणाली के क्षेत्र में है I can only think on that. मैं बस उन्हीं चीजों पर सोच सकता Let हूँ। me ask a question to Deepak. चलो मैं एक सवाल दीपक से पूछता हूँ। Have you thought of ever Scandinavia? क्या तूने स्कैंडिनेविया के बारे में कभी सोचा है? नहीं कभी नहीं. नहीं, Why? क्यों नहीं? मालूम ही नहीं। मालूम ही नहीं है. That's the point. यही तो मुद्दा है। What you don't know, जो आपको पता नहीं you cannot think on that. आप उस पर सोच ही नहीं सकते। आमेन। Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ यहाँ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन। So, a human being is limited. तो एक इंसान जो है वो सीमित है He can only think on those things which he knows already. और वो बस उन्हीं चीजों पर सोच सकता है जो पहले से ही वो जानता है। And what are the two organs by which a mind can eat? और वो दो अवयव कौन से हैं जिसके द्वारा हमारा मन खाता है? The first one जो पहला है are our eyes. हमारी आंखें, And second और दूसरी is our ears. हमारे कान। Amen. आमेन। So understand everybody. तो सभी जन ये समझ लो, Your eyes and your ears are very powerful two units to shape your entire life. आपकी आंखें और आपके दोनों कान जो है आपके पूरे जिंदगी को आकार देने के लिए ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण यंत्र है। Amen. Amen. Very powerful. बहुत ही सामर्थी। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, You all have mobiles in your आप hands. सभी के हाथों में मोबाइल है। Amen. Amen. Let me tell you, how many of you people watch TV at home? और चलो मुझे आपको बताना है कितने लोग यहाँ पर है जो आपके घर में टीवी देखते हैं? Amen. Amen. How many people watch programs on your handset? और कितने लोग आपके हैंडसेट पर प्रोग्राम देखते हैं? Amen. Amen. On YouTube, on Netflix, on Amazon Prime, on Z5, on Geo Cinema, whatever it may be. यूट्यूब पर, अमेजॉन प्राइम पर, नेटफ्लिक्स पर, जियो सिनेमा, Z5, जो कुछ भी है, Let me tell everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, it is called, we are watching it on either a big TV or a small TV. हम उसे एक
बड़े टीवी पर देख रहे हैं या फिर एक छोटे टीवी पर There देख is रहे a हैं। small TV in my hands. ये मेरे हाथों में एक छोटा टीवी है And likewise at my home is a big TV. और वैसे मेरे घर पे एक बड़ा टीवी है। People of God, परमेश्वर के लोगों, the full form of TV is और टीवी का पूर्ण विश्लेषण ऐसा है, Purna, whatever is that in Hindi, I don't know. It is television. It is TV is television, telecasted vision, telecasted. Somebody is throwing it. और टीवी इसका अंग्रेजी में जो पूरा अर्थ होता है वो टेलीकास्टेड विजन, यानी फिर जो कहीं से तो भेजा गया है और हमें वो दिखता है, ऐसा है वो टेलीकास्टेड विजन या टेलीविजन। That means somebody is showing me a vision. इसका अर्थ यह है कि कोई तो मुझे एक दृष्टांत दिखा रहा है। Can you आमेन। hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता कोणतरी मला एक दृश्य दाखवतोय, एक दृष्टांत दाखवतोय, कोई तो आणि मी ते पाहतोय. और कोई तो मुझे एक दृश्य दिखा रहा है या फिर दृष्टांत दिखा रहा है और मैं वो देख रहा हूं। How many people watch Big Boss? और कितने लोग बिग बॉस देखते हैं? I don't watch. मैंने How many देखा। watch Big Boss? कितने लोग बिग बॉस देखते हैं? Yeah, many people watch. I know they will not show me a hands, but the fact many people watch Big Boss. और बहुत लोग देखते हैं, मुझे पता है कि बहुत लोग आपके हाथ उठाएंगे नहीं, लेकिन बहुत लोग बिग बॉस देखते हैं। And in that, they have shown people fighting with one another. और उसमें उन्होंने दिखाया है कि लोग जो है एक दूसरे से झगड़ा करते हैं Especially couples fight with one another. और विशेषकर जो जोड़ियां होती है वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। Let me tell you something. और मुझे आपको कुछ बताने दो, They are paid to fight with one another. और उन्हें पैसे दिए गए हैं कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करें। आमीन। And that's stupid. और ये बेवकूफी है That when we look at them and emulate them, कि जब हम उन्हें देखते हैं और उन्हीं की नकल हम उतारते हैं, that is stupidity on our side. ये हमारे बाजू से बेवकूफी है। Because क्यों? we are remote controlled. Tell your neighbor. आपके बाजू वाले से को, क्योंकि हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। बोलो बाजू वाले को. क्योंकि हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा फिर है। से एक बार. हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा क्योंकि है। शीला ने रम्मी से झगड़ा किया, रम्मी कौन उसका बॉयफ्रेंड, तो मैं भी जाके मेरे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करूंगी, क्योंकि झगड़े से प्यार बढ़ता है, ऐसा उनको सिखाया, ऐसा हमें टेलीकास्ट किया जाता है, दिखाया जाता है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Our minds हमारा मन can only process on what it knows. और जो वो जानता है उसी पर वो काम कर सकता है। आमीन। और जो वो नहीं जानता है वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. आमीन। Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता Am I हूँ? talking to somebody here? Come on. क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर Can you रहा hear a loud हूँ? amen? क्या मैं जोर से आमीन सुन सकता हूँ? Amen. आमीन। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, So whatever stays here comes in my life. तो जो कुछ भी यहाँ पर रहता है वही मेरे जिंदगी में भी आ जाती है। Now to understand this, तो इसे समझने के लिए I have to take you to Genesis chapter 3. और मुझे आपको ले जाना ही पड़ेगा उत्पत्ति इसके 3 अध्याय में। Amen. Amen. If you don't want to come, but you still have to come. अगर आप नहीं आना चाहते आपको फिर भी आना ही पड़ेगा। Here is a wonderful couple who is given by God everything. और यहाँ पर एक अद्भुत जोड़ा है जिन्हें परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा है। And God gives them a simple command. और परमेश्वर उन्हें एक आसान सा आज्ञा देता है। And the simple command is और वो आसान से आज्ञा ये है that thou shalt not eat of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. कि वाटिका के बीचों बीच दो भले और बुरे के जानने का ज्ञान का जो पेड़ है उस पेड़ का फल तुम नहीं खाओगे। Because if you eat of it, क्योंकि अगर उससे आप खाओगे thou shalt surely die. तुम उस दिन जरूर मरोगे। Okay, anybody seen a cigarette packet? चलो, किसी ने कभी सिगरेट के पैकेट को देखा है? देखा है क्या? Amen. Okay. And I tell you, I have my own product. और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा खुद का भी प्रोडक्ट है। And I do a lot of work on designing, और डिजाइनिंग पे मैं बहुत काम करता हूँ on the selecting the right color,
कि मैं सही रंग को चुनूं, selecting the right logos. कि सही लोगों को चुनूं, लोगो को म्हणजे logos. और कि सही चित्र को चुनूं, Yeah, select the right wordings और सही शब्दों को चुनूं, so that people will feel like buying it. ताकि लोग उसे देखकर उसे खरीदने की उन्हें आशा रहेगी या फिर इच्छा रहेगी. Yeah. But I've never seen such a horrible and worst, designing ever. लेकिन आज तक मैंने इतना बद्दा और इतना गंदा डिजाइनिंग आज तक नहीं देखा For marketing a particular product. कि किसी भी प्रोडक्ट को का मार्केटिंग के लिए. And that is a cigarette packet. और वो एक सिगरेट का पैकेट. Because on the very packet, क्योंकि उस पैकेट पर ही they show a cancer patient. वहां पर वो कैंसर के पेशेंट का चित्र है. Amen? आमेन. It's like same thing like Garden of Eden. वो वैसा ही है एदन की वाटिका के समान. If you eat of this fruit, thou shalt surely die. अगर तू इस पेड़ का खाएगा तो उसी दिन तू जरूर मरेगा. Understanding it? क्या आप ये समझ रहे हो? Amen? आमेन. The same thing, वैसे ही the cigarette packets show you. सिगरेट के पैकेट आपको दिखाते हैं. Tobacco packets show you. तंबाकू के पैकेट आपको दिखाते हैं. Gutka packets show you. गुटखा के पैकेट आपको दिखाते हैं Thou shalt surely die. कि तुम जरूर मरोगे. But still you got people. लेकिन फिर भी ऐसे लोग होते हैं. Isn't that similar like Adam and Eve? क्या आपको नहीं लगता कि आदम और हवा की तरह के समान ही ये है? Amen. आमेन. आमेन. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. My question is, मेरा सवाल ये है, why did Adam and Eve feel the need of eating of the fruit of the tree? और आदम और हवा को वो जरूरी क्यों लगा कि उस पेड़ के फल को वो खाए? Now I have taught upon this many a times. और मैंने इस पर बहुत बार सिखाया है. But let me just bring to you one small little point. लेकिन बस आपके सामने एक छोटा सा मुद्दा मैं ले आना Let's चाहता हूँ. open to James chapter 1 everybody. और आइए हम खोलेंगे अपने बाइबल याकूब इसका पहला अध्याय And verses 13 onwards. और वचन 13 से आगे. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. जब कोई मोहित हो तो वो यह न कहे कि मुझे परमेश्वर ने मोहित किया है, क्योंकि बुराई से परमेश्वर को मोहित नहीं कर सकते और न वह किसी को मोहित करता है. Amen. Amen. But now hear this everybody. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. लेकिन सभी जन इसे ध्यान से सुनो. परंतु प्रत्येक व्यक्ति मोहित होता है जब वह अपनी ही अभिलाषा या फिर लालसाओं में खींचा जाता है और फंस जाता है. Amen. आमेन. मेरे पीछे जोर से बोलेंगे, अपनी ही बोलो, अपनी ही. अपनी ही. जोर से. अपनी ही. स्वतःच्या बोला मोठ्याने मराठीमध्ये, स्वतःच्या. 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 सैतान तुमच्या समोर येऊन फळं विकत नाही. आमेन. शैतान आपके सामने आकर फल बेचता नहीं. Can you hear an amen? आमेन. तो ट्रेन मधला तो किंवा एसटी मधला किंवा एसटी स्टँड मधला किंवा रेल्वे प्लॅटफॉर्म मधला तो फळवाला नाहीये. और शैतान जो है वो एसटी स्टैंड पर या फिर रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो फल बेचने या वाले फिर रेल्वे के अंदर या फिर रेलवे के अंदर जो फल बेचने वाले लोग होते हैं वो नहीं है. that he'll come and say पेरू गया पेरू गया पेरू गया पेरू गया 2 लाचार 2 लाचार 2 लाचार. कि वहां आकर आपको कहेगा पेरुलो 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 2 का 4 2 का 4 2 का 4 2 का 4. ऍपल घ्या ऍपल 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 कश्मीरी ऍपल गालांसारखे लाल ऍपल घ्या. ये एप्पल है एप्पल के एप्पल 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 के एप्पल कश्मीरी एप्पल लड़के लाल. He will not come and tell you all these things. वो आकर आपको ये सारे चीजें नहीं बताएगा. He will wait for what is cooking in your mind. वो रुका रहेगा कि आपके मन में क्या पक रहा है.
Talk to me, somebody. Come on, can I चलो hear कोई an तो मुझसे amen? बातें करो, चलो आमेन Amen. आमेन। He will wait for what is being stored here and worked upon here. वो रुका रहेगा कि यहाँ पर क्या रखा जा रहा है और यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, Amen. किस चीज पर काम किया जा किस रहा है। पे काम किया जा रहा है, वो इस बात के ऊपर ध्यान देगा. Amen. And how does he do that? और वो ये कैसे करता है, How does he know what's cooking here? उसे कैसा पता कि यहाँ पर क्या पक रहा है, कैसे पता चलता उसे है? कैसे पता चलता है कि यहाँ पर क्या पक रहा है। By what you see and what you hear. जो आप देखते हो और जो आप सुनते हो उसके द्वारा। Amen. आमेन। You and I don't give much importance to what we see and what we hear. आप और मैं जो है, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, But he does. हम ध्यान और महत्व नहीं देते, लेकिन वो जरूर देता है। He is more interested on what you are hearing and what you are seeing than you yourself. आप जितने रुचि नहीं रखते जो आप देख रहे हो और जो आप सुन रहे हो, उतना ज्यादा रुचि शैतान उन सारे चीजों में रखता है जो आप देखते हो और जो आप सुनते हो। See, listen everybody. देखो सभी जन सुनो, When Adam and Eve were told by God not to eat of the fruit, जब आदम और हवा को खुदा के द्वारा ये बताया गया कि वो फल आपको नहीं खाना है, you know, Satan had no way to get them to the tree. और शैतान के पास कोई मार्ग था ही नहीं उन्हें उस पेड़ तक ले आने के लिए, Because the decision is given in man's hands. क्योंकि वो निर्णय जो है वो इंसान के हाथों में दे रखा है, Whether he or she should go to the tree and see the fruit and eat of the fruit or not. कि वो उस पेड़ के पास जाए या नहीं, उस पेड़ को, उस फल को देखे या नहीं, या फिर उस फल को खाए या नहीं, ये निर्णय उनके हाथों में दे रखा है। ये इंसान के हाथ में है Amen. उस पेड़ के तरफ जाना. आमेन आमेन। सैतान त्यांना घेऊन नाही गेला. शैतान उन्हें वहां पर नहीं ले आया, म्हणून सैतानाला दोष देऊ नका. तुमच्या जीवनामध्ये घडणाऱ्या जे काय उथलपुथल आहे ना, जे काय वाट लागलेली आहे ना, त्या सैतानाला दोष देऊ नका. तो आपके जिंदगी में जो कुछ भी हंगामा मचा हुआ ना, और जो कुछ भी हलचल मची हुई है और जो कुछ भी हंगामा मचा हुआ है, उसके लिए शैतान को दोष मत दो। Yeah, because he can only attack you when you fall. क्योंकि वो आप पर हमला तभी कर सकता है जब आप गिरते हो। Amen. आमेन 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 Can you hear an amen? आमेन। He even tried the same stunt with Jesus. उसने यही तरकीब यीशु के साथ भी करने की कोशिश की। When he saw that Jesus was hungry. जब उसने देखा कि यीशु भूखा है, How did he know that Jesus was hungry? उसे कैसे पता चला कि यीशु भूखा है? Did Jesus tell him? क्या यीशु ने उसे बताया, Or was Jesus saying this in the wilderness? या फिर क्या यीशु उस मरुस्थल में ऐसा कह रहा था, I am hungry, I am hungry, I am hungry, I am hungry. मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं? No, he was just observing Jesus. नहीं, बस वो यीशु की ओर ध्यान लगा रखा था That 40 days and 40 nights fasting is over. कि 40 दिन और 40 रात का उपवास खत्म हो चुका है, And now maybe Jesus was searching for some fruits. और शायद अभी यीशु कुछ फल ढूंढ रहा था, Maybe, I don't know. शायद, मुझे नहीं पता। So he calculated immediately तो फिर उसने तुरंत ही गणित लगाया, that he must be hungry. अभी ये भूखा होगा, And that's why he says, और इसलिए तो उसने कहा, command these stones आज्ञा दे इन पत्थरों को to turn to bread. कि वो रोटी बन जाए। People of God, परमेश्वर के लोगों, Satan can never take you, never push you to your temptation. और शैतान आपको आपके लालसाओं की ओर कभी ढकेल नहीं सकता, Never. कभी नहीं। It is whatever you meditate upon. वो जो कुछ भी आप जिन जिन चीजों पर विचार करते हो, बस वही आपको ले जा सकते हैं। What is my mind eating today? आज मेरा मन क्या खाता है, Yeah, what is it eating right now? और इस वक्त क्या खा रहा है? Satan is just going to observe what I am seeing. और शैतान बस ये देखने वाला, इस पर ध्यान लगाने वाला है कि मैं क्या देखता हूं।
Okay, now I just want to give you a very important point. ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा देना चाहता How हूँ. many of you people use Instagram and YouTube? और कितने लोग यहाँ पर है जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं? Show me hands. आपके हाथ में जो Okay. दिखाओ. How many of you watch reels? कितने लोग रील्स देखते हैं? Okay, now watch everybody. ठीक है, आप सभी जन देखो. I do not know if you know this. मुझे ये नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं, There is an algorithm, लेकिन सभी के पीछे एक गणित है and the algorithm works this way. और वह गणित इस प्रकार काम करता है. If you are, give me your handset. If you are watching a reel, अगर आप एक रील देख रहे हो, hold this mic. Watch everybody. Now this is something very important which you and I need to know this. और सभी जन ध्यान से देखो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप और मैं हमें ये जानना जरूरी है. If the reel is say for say 30 seconds, 30 seconds, और कल्पना करो कि वो रील जो है वो 30 सेकंड का रील है, and if you do not swipe away before 30 seconds or before 15 or 20 seconds, or if you see the whole reel, और अगर आप 30 सेकंड के पहले या फिर 15-20 सेकंड में ही अगर आप उस रील को बदलते नहीं या फिर आप वो पूरा रील 30 सेकंड का पूरा देखते हो, the algorithm studies what do you watch completely. तो फिर उसके पीछे का गणित जो है वो ये देखता है, ध्यान लगाता है कि किन किन चीजों को आप पूरी तरह से देखते हो. कोणत्या रील्सला तुम्ही पूर्ण पाहता. ऐसे कौन से रील है जो आप पूरी तरह से देखते हो? And immediately the algorithm will send you only similar reels. और तुरंत ही पीछे का जो गणित है वो आपको वैसे जो रील है वही भेजा करेगा. That's a self-learning AI working in your handset already. इसे कहते हैं खुद से सीखने वाला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके मोबाइल में पीछे कार्यरत है. Isn't that shocking? क्या ये अचंभे की बात नहीं That how much you are remote controlled. कि कितना आप पर रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाया जा रहा है. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो, Whatever you speak around your handset, जो कुछ भी आप आपके हैंडसेट के आसपास बोलते हो it is heard. वो सुनाया जाता है या फिर वो सुना जाता है. Yeah, it is heard. वो सुना जाता है. And only such reels and such content is forwarded to you. और फिर वैसे ही जो चीजें हैं और वैसे ही रील आपको भेजे जाते हैं. Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, if this is done by humans, अगर ये इंसान करते हैं, then how much more Satan is working against you. तो फिर कितना शैतान आपके विरोध में काम कर रहा है. आमेन, आमेन, आमेन. Tell your neighbor you are remote controlled. आपके पड़ोसी से को आप रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाए जा रहे बोलो हो. बोलो. आप रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाए जा फिर रहे से एक हो. बार बोलो. Come आप on. रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाए जा रहे हो. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, When you are really living in a cutthroat world, और जब आप ऐसे दुनिया में जी रहे हो जहां पर सभी अपने गला काटने के लिए तैयार हैं, आपका गला काटने के लिए रेडी है. सक्सेस के लिए they are going to cut your throat for success. और सफलता के लिए वो आपका गला काटने के लिए तैयार है. To come first in exams they're going to cut your throat. और परीक्षा में पहला नंबर, अव्वल नंबर लाने के लिए वो आपका गला काटने के लिए तैयार Get है. promotion in their offices they're going to cut your throat. और उनके आपके ऑफिस में प्रमोशन और बढ़ती पाने के लिए आपका गला काटने के लिए वो तैयार है. They are ready to do anything to just become successful more than you. और आपसे ज्यादा सफलता पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है. Then my question is, तो फिर मेरा सवाल ये है, how can we be so silly? और तो फिर हम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? Can I hear amen? Come on. आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. आपण एवढे बेशुद्ध कसे काय राहू शकतो? हम इतने बेहोश कैसे रह सकते हैं? Whatever my eyes see and my ears hear, that's what will happen, will work, my mind will work on. और जो कुछ भी मेरे आंखें
देखते हैं और मेरे कान सुनते हैं, मेरा मन यहां पर उसी पर काम करेगा। So if I don't store the right things in my mind, तो अगर मैं सही चीजों को मेरे मन में रखता नहीं हूं, my mind will not eat the right stuff. तो मेरा मन सही चीजें खाएगा ही नहीं। And if I don't eat the right और stuff, अगर मैं सही चीजें खाऊंगा नहीं, it will be seen in my life. वो मेरे जिंदगी में दिखाई देगा। Year after year unsuccess. और साल के बाद, एक साल के बाद दूसरा साल हमेशा असफलता ही मिलेगा। I will never prosper in my life. और मेरे जिंदगी में बढ़ती कभी नहीं पाऊंगा। I will never get the right job. और मुझे सही काम कभी नहीं मिलेगा। Why? क्यों? Because I've not discovered my right potential. क्योंकि मैंने आज तक मेरा जो असली जो ताकत है वो मैंने ढूंढी, मेरी क्षमता, मेरा सही कौशल्य मैंने अभी तक ढूंढा ही नहीं है। मेरा सही कौशल्य ढूंढने के लिए मुझे खुद पे काम करना जरूरी है। कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन। जर का मी स्वतःवरती कामच केलं नाही, स्वतःवर विचारच केले नाही, जर का मला दुसरंच कोणतरी संचालित करत आहे, तर मी स्वतःवर विचार कधी करो? अगर मैं खुद पर सोच ही नहीं रहा हूं, खुद पर काम ही नहीं कर रहा हूं और कोई दूसरा ही मुझे संचालित कर रहा है, तो मैं खुद पर काम कभी करूंगा? खुद के बारे में कब सोचूंगा? I am like that pencil which is not sharpened. और मैं उस पेंसिल की तरह हूं जिसे तीक्ष्ण बनाया नहीं गया And है। I say use me. और मैं कहता हूं मुझे इस्तेमाल करो। Give me a job. मुझे एक नौकरी दो। Give me a nice job. मुझे एक अच्छी नौकरी दो। Give me a nice मुझे business. एक अच्छा बिजनेस दो। Lord, give me a nice business. और मुझे अच्छा बिजनेस दो। Lord says, और खुदा कहता है, I have planned for you great things. और मैंने तेरे लिए महान योजना बना रखी है। I have planned for you great stuff. और मैंने तेरे लिए महान योजनाएं कर रखी है। With an expected end. और एक अपेक्षित अंत के साथ। But you have to discover yourself. लेकिन तुझे खुद को ही ढूंढना है, कोई आमेन खोजना है। आमेन चिल्लाएगा? आमेन। And to know, to discover yourself, और खुद को खोजने के लिए you need to sharpen yourself. आपको खुद को शार्पन करना ही पड़ेगा, तीक्ष्ण बनाना ही पड़ेगा। आमेन. आमेन. स्वतःवर जर का काम करशील तर तू तीक्ष्ण बनशील. स्वतःवर जर का काम करशील तर तू तीक्ष्ण बनशील. अगर खुद पर काम करोगे तो ही आप तीक्ष्ण बनोगे। खुद पर काम करने के लिए तुझे ये डिब्बे को फेंकना पड़ेगा. आमेन। मैं मेरा नहीं फेंकूंगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, ये जब हम बंद करेंगे ना, तभी हम खुद पर ध्यान. अभी ये तो बंद किया, तुरंत दोस्त लोग आए, अरे चलना बाहर. साथ में सुअरों को भी इकट्ठा करके रखा है ना. आमेन, आमेन। डुकरांना एकत्र केलेले तू, तो डुकर तुला शांतीने जगू देतील का? सुअरों को इकट्ठा कर रखा है, तो क्या वो सुअर तुझे शांति से जीने देंगे क्या? तो भले एक सुअर को बंद करेगा, बाकी के सुअरों का क्या? सुअरों के झुंड का क्या? आमेन, आमेन, आमेन। मुझे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मेरी आंखें जो भी देखती है और मेरे कान जो भी सुनते हैं, वही मेरा मन काम करता है. उसी पे मेरा मन सोचेगा, और जो भी मेरा मन सोचेगा वो मेरे जिंदगी में उतर आएगा. मैं फिर भले कितना भी दुआ करके लूं, भले पास्टर बेनीन आ जाए पूना में, और पूरा का पूरा पूना ऐसा जमीन दोस्त हो जाएगा, पूरा का पूरा भूकंप के साथ पूरा ऐसा सपाट भूमि हो जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में कचरा भरा है. आमेन। और ये कचरा मैं कहां से इकट्ठा करता हूं? एक तो मेरे हैंडसेट से, या तो मेरे दोस्तों से. आमेन। अगर मुझे एक ऊंचे लेवल पे जाना है, तो मुझे जो निचला लेवल है उसको पहले छोड़ना पड़ेगा. आमेन, 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 आमेन. ये कचरा जो दिमाग में सड़ रहा है और मेरा दिमाग वो खा रहा है, और मैं फिर बोलता हूं, परमेश्वर मुझे और बढ़ती दे. बढ़ती देने के लिए तुझे पहला कुछ नया हाई लेवल का कुछ करना पड़ेगा ना. आमेन, आमेन, आमेन। निचले लेवल में रह के तुझे हाई लेवल का सीखना पड़ेगा ना. आमेन। तेरे कंपनी में अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे एक्सेल सीखना पड़ेगा. जी हाँ। अब मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे जॉब चाहिए ऑल स्टेट्स में. ऑल स्टेट्स. सुनो, मेरा है, मेरा बच्चा है, मैं उसका आत्मिक पिता हूं, तो मेरे को आसान से हाँ बोलेगा. यस, कम पास्टर, कम जॉइन माय कंपनी. मैं कभी नहीं कहूंगा. नहीं बोल. नहीं करेगा तो मैं तेरा नर्रा दबाएगा.
फिर भी नहीं करूंगा। तो क्या फायदा है अगर मुझे एक्सेल आता ही नहीं है? तो लेगा क्या मेरे को? नहीं। क्योंकि मैं यहां पर चिल्ला के मैसेज देता हूं, भारी भारी मैसेज देता हूं, इसलिए ऑल स्टेट में मैं काम कर सकता हूं। नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं। अगर मुझे ऑल स्टेट जैसी कंपनी में हमेशा ऑल स्टेट में काम करना है तो मुझे कुछ तो वहां का यहां सीखना पड़ेगा। आमेन, आमेन। Yeah, people of God, परमेश्वर के लोगों, understand, if you want to go somewhere higher, you need to start working on a lower level of that higher. और समझ के लो, अगर आप कहीं ऊंचा जाना चाहते हो तो उस निचले ही स्तर पर, उस ऊंचे स्तर के बारे में आप उस ऊंचे स्तर पर आपको काम करना है। Amen. आमेन। तुमच्या मनात तुम्हाला तेच ठेवायचंय, तुमच्या कानाने तुम्हाला तेच ऐकायचंय आणि डोळ्यांनी तेच पाहायचंय जिथं तुम्हाला जायचंय। और जहां पर आपको जाना है तो आपके कानों को और आपके आंखों को वही चीजें देखना है और सुनना है। आमेन। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Where I need to go, I need to see and hear those things, only those things where I want to go. और जहां मैं जाना चाहता हूं वही उसी जगह के बारे में मुझे सुनना है और उसी जगह के बारे में मुझे देखना है। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? जोर से, कम ऑन। आमेन, आमेन। किती वर्ष मी एकच काम करत राहू आणि त्याच पातळीला राहू? और कितने साल मैं एक ही काम करता रहूं और उसी स्तर पर रहूं? जर का मला सरकारी नोकरी आहे किंवा मला चांगली नोकरी आहे तर आता मला लागले 7वं वेतन आयोग, मग आता 8वं लागेल, मग 9वं लागेल, मग 10वं लागेल, मग 20वं लागेल। अरे मी काय लोकांवरती अवलंबून राहू वेतन आयोगावरती? और अगर मैं सरकारी नौकरी में हूं तो अभी मुझे 7वां वेतन मिलेगा, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 20वां मुझे मिलेगा। तो क्या मैं इन वेतनों पर और लोगों पर निर्भर हूं क्या? और कल के अगर सरकार ने बोला 9 वेतन तो क्या करूंगा मैं? मांझूंगा बर्तन। करेक्ट। क्या फायदा है? मैंने मेरे गुण और कौशल को कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मैंने कभी सोचा ही नहीं। आमेन, आमेन। आज के तारीख में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आज आप खुद सोचो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है आज के तारीख में आप खुद सोचो। आमेन। इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ये क्या बोली, वो क्या बोली, और ये देख तेरे बारे में वो, अरे मेरे को नहीं सुनने का है, वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलने दे। मेरे को इतना ही देखने का कि खुदा मेरे बारे में क्या बोलता है। आमेन, आमेन, आमेन। बस उतना ही काफी है। और मैं मेरे बारे में क्या बोलता हूं। आमेन। जब आप ये डब्बे को बाजू में रखेंगे ना और सारे सुअरों को आपके जिंदगी में से निकालेंगे ना और अकेले हो जाओ, अकेले, आप बोलेंगे पास्टर फिर हमें अकेले रहने का, दुनिया में ईदू और हनायल को छोड़ के आप कितने लोगों को साथ में लेके आए? वो दोनों साथ में आए थे ना? उनमें भी 1 मिनट का फर्क है। उसमें भी 1 मिनट का फर्क है। आप कितने लोगों को लेके आए? आमेन। कितने लोगों को? अकेले आए थे ना, तो अकेले रहना सीखो। आमेन। आता तुम्ही म्हणाल मला बायबलचं वचन सांगाल, देवाने पाहिलं की मनुष्य एकटा असावं चांगलं नाही। तो आप अब मुझे बाइबल का वचन सुनाओगे, खुदा ने देखा कि फेंकेंगे। मुझ पर वचन फेंक कर कहेंगे कि खुदा ने कहा कि इंसान अकेला रहे उसके लिए अच्छा नहीं। ऐसा आप तुरंत फेंकेंगे मेरे पास वचन। अरे इसलिए अकेले रहे तो इसलिए तो परमेश्वर ने पहले जानवर को बनाया, जानवर को बनाया, तोते को बनाया, हत्ती को बनाया, ऊंट को बनाया, सांप को बनाया, घोड़े को बनाया। ए बाबा आदम, तू जो मांग रहा है बहुत महंगा है, इससे काम चला ले। तेरे को ऐसी निकालेगी वो बाहर, तेरे को नहीं मालूम। जो दिलेला घोडा बसून फिर, आतमध्येच फिर, तिथं पाय तिथं फिर, पण आतच राहून फिर। आमेन, आमेन। गेट लावलेले मी। जो पोपट दिला ना, मला बोलायला कोणी, अरे मग आहे ना पोपट, आमेन। चला शिकव आणि बोल तू पण।
लहान लहान वय. बाळा तू पोपट घे, कुत्र घे, मांजर घे, कासव घे, बकरी घे, मेंढरू घे, सगळे प्राणी ज्याला बनवून दिले देवाने, घे आणि सुखी राहा. पण नाही, मला बाहेर जायचंय. People of God, whatever stays here comes in your life. परमेश्वर के लोगों, जो कुछ भी यहाँ पर रहता है वही आपके जिंदगी में आ जाता है. I want to close over here, everybody. और यहाँ पर मैं बंद करना चाहता हूँ सभी जन. You know, Job 3, everybody. Job 3:25. आयुब इसका तीसरा अध्याय वचन 25. आयुब इसका तीसरा अध्याय वचन 25. For the thing which I greatly feared is come upon me. क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है. See, what was the fear of Job? देखो अयुब किस चीज से डरता था. His fear was उसका भय यह था that my kids should not blaspheme against God when they are drunken. कि जब मेरे बच्चे पिए हुए हैं उस वक्त उन्होंने परमेश्वर के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए. This was his fear continuously. और इसी बारे में वो बार बार वो डरते रहता था. And because of that fear, he would give sacrifices unto God. और इस डर की वजह से वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था. God never likes any sacrifice given without faith. और परमेश्वर को ऐसी कोई भी भेंट पसंद नहीं है जिसके अंदर विश्वास नहीं है. Amen. Amen. And where there is fear, there is no faith. और जहां पर भय है वहां पर विश्वास है ही नहीं. You see, isn't it so shocking आप ये देखो, ये इतना धक्कादायक है ही नहीं that Job had no faith that my prayers will change my kids. कि अयुब के पास यह विश्वास था ही नहीं कि मेरे दुआओं से मेरे बच्चे बदलेंगे. But he had the fear लेकिन उसके पास वो भय था that my kids, when they are drunken, should not blaspheme against God. कि जब मेरे बच्चे पिए हो उस वक्त वो परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे. एका नीतिमान माणसाला हा विश्वास नव्हता की माझे लेकरं माझ्या प्रार्थनेद्वारे बदलतील. एक धार्मिक व्यक्ति में यह विश्वास नहीं था कि मेरे दुआओं से मेरे बच्चे बदलेंगे. नो नहीं. पण त्या धार्मिक व्यक्तीला हे भय होतं की माझे लेकरं देवाविरुद्ध काहीतरी दुर्भाषण करतील आणि म्हणून नाही मी अर्पण देईल. लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति में वो ये डर जरूर था कि मेरे बच्चे जो है पीने के बाद वो परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे, तो नहीं, इसलिए मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाता हूं. And the Bible says, और बाइबल कहता है the righteous shall live by faith. धर्मी जो है वो विश्वास के द्वारा जिएंगे. Amen. 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 So if you don't have faith, तो अगर आपके पास विश्वास है ही नहीं, that means you are feeding on what you know. इसका अर्थ आप उन चीजों पर मनन कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो जो चीजें आपको पता है. कारण विश्वास कशाने येतो? विश्वास किससे आता है? Come on. चलो सगळे ख्रिश्चन लोक चला सांगा. सारे मसीह लोग चलो बताओ. कशाने येतो? विश्वास किससे आता है? वार्ता ऐकल्याने येतो. वचन सुनने से आता है. आमेन. आमेन. आणि योबाकडे हा विश्वासच नव्हता. और अयूब के पास यह विश्वास था ही नहीं that his kids will be saved by his prayers. कि उसके बच्चे उसके दुआ के द्वारा वो बचाए जाएंगे या बचेंगे. But he had fear. लेकिन उसके पास भय था. That means what he was doing was, इसका अर्थ ये था कि वो ऐसा कर रहा था. he knew two things about his kids. Two things. Now listen everybody. Watch everybody. वो उसके बच्चों के बारे में दो चीजें जानता था. सभी जन ध्यान से सुनो. Two things. दो चीजें. The first one. पहला, that my kids drink. कि मेरे बच्चे पीते हैं. And they drink to such an extent और वो इतना पीते हैं that they speak any rubbish in their nasha. कि उनके नशे में वो कुछ भी बोल जाते हैं. He knew that one thing. Point number one. वो ये पहला मुद्दा वो जानता था. And point number two. और मुद्दा क्रमांक 2, that my kids don't fear and love God. कि मेरे बच्चे परमेश्वर से भय नहीं रखते और परमेश्वर से प्यार नहीं करते. This was the two data
two data that was in his mind. और ये दो बातें, ये दो चीजें उसके मन में थे. Amen. आमेन. आणि त्याच गोष्टीवरती तो दिवस रात्र मनन करत असायचा. और उन्हीं बातों पर वो दिन रात वो सोचते रहता था. And whatever he dreaded, whatever he was afraid of, और जिस किसी भी चीज से वो डरता था, it came upon him. वही उस पर आ पड़ी. People of God, अब परमेश्वर के लोगों, my point is, मेरा मुद्दा ये है, why couldn't Job not change his perspective? और आयुब उसके दृष्टिकोण को क्यों नहीं बदल पाया? Why? क्यों? Because he only focused on what he was seeing. क्योंकि बस उसका ध्यान उन्हीं चीजों पर था जो वो देख रहा था. आज तुमच्या दृष्टीसमोर तुम्ही कोणाला ठेवत आहे? आज आपके नजरों के सामने आप किसको रख रहे हो? Come on, tell me. चलो मुझे बताओ, What is before your eyes? आपके आंखों के सामने, नजरों के सामने क्या है? What is before your eyes? आपके नजरों के सामने क्या है? What are you hearing? आप क्या सुनते हो? काय तुम्ही ऐकता? आप क्या सुनते हो? काय तुम्ही पाहता? आप क्या देखते हो? ह्याच्याकडे तुम्ही कधी बारकाईने लक्ष दिलेलं आहे का? क्या आपने इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर कभी ध्यान से गौर किया है? Have you ever changed the things that you are seeing? क्या आपने कभी जो चीजें आप देख रहे हो, उन चीजों को क्या आपने बदला है? Have you changed your heroes? और क्या आपने आपके हीरो को बदला है? Have you changed your heroines? क्या आपने आपके हीरोइन को बदला है? Have you changed the people whom you idolize? और जिन लोगों को आपने मूर्ति करके बनाया है, क्या उन्हें आपने बदला है? Have you checked on what I like and what I don't like? क्या आपने कभी इन चीजों पर गौर किया है कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? कधी बघितलं का की मला हा व्यक्ती का आवडतो, काच आवडतो, कशाला आवडतो, ह्या व्यक्तीमध्ये असं काय आहे की दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये नाहीये, का मला हा आवडतो, ह्या वयामध्ये मला ही मुलगी कशाला पाहिजे, मला शिक्षण करायचं बाकी आहे, माझ्या डोक्यामध्ये मला नोकरी नीट नाहीये, मला माझं एज्युकेशन झालेलं नाहीये आणि मी काय विचार करतोय, व्हॅलेंटाईन डे ला मी गुलाब कशाला घेऊ, कशाला माझ्या मोबाईल वरती हिरोईनचा फोटो पाहिजे, ही कोण बाई आहे, कशाला हा हिरो माझ्या मोबाईल वर पाहिजे, काय कोण आहे, तो मला ओळखतो का, हा तो कोण, तो वो क्रिकेटर का नाम क्या है, शुभम, क्या है वो, शुभम गिल, हा तो लगेच 6 पॅक ऍप आपल्या मोबाईल वर, त्याचं काय काय होणार आहे त्याच्या 6 पॅकने आपल्या जीवनात, शुभम गिल त्याचा फोटो आपल्यावर, कशाला, का 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 म्हणजे काय, तो ओळखतो तुला नाही, हा तो ओळखतो नाही, आम्ही त्यांचे भक्त, या शुभम गिलचे, हा कोणाचे पण फोटो, हा हॉट, व्हेरी हॉट, खालून तुझ्या नरकाची अग्नी हॉट होते, हा विचार कर, खालून हॉट आणि तुला सगळे करून लॉट, हा ह्याचे आर्म्स, त्याचे मसल, हिचे केस, तिचे रंग, हा काय तर दिसती फार सुंदर माझी हिरोईन, माझी हे, आणि काय ती तुला ओळखती नाही, मग तू काय म्हणजे काय चाललंय, वयाच्या 25व्या वर्षी, 30व्या वर्षी, 35व्या वर्षी, 20व्या वर्षी मी कोणाच्या मागे लागलोय, कोणाच्या मागे लागलोय, पास्टर प्रार्थना करा माझ्या मुलाला प्रमोशन मिळावं, मी प्रार्थना करू, आणि त्यांनी काय करायचं, त्यांनी अनुष्काला ठेवायचं, हा त्यांनी दीपिकाला ठेवायचं, आणि मी प्रार्थना करायची प्रमोशनसाठी त्याच्या, कशाला, दीपिकाला सांग, है कि नहीं, दीपिका को बताओ, वो करेगी प्रमोट उसको, फाइटर पिक्चर में लिया नहीं उसने उसको, फाइटर पिक्चर था ना वो, क्या पिक्चर, फाइटर है ना, लंगड़ा आया, हाँ
उसने लिया ने उसको रोल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इतना तुम उसका फोटो रखते हो, दीपिका को कुछ फील होना चाहिए कि ना शारोन तिला काहीतरी वाटलं पाहिजे, अरे माझा फोटो ठेवतो बाबा, ह्याला घ्या 1.5 करोड द्या ह्याला माझा फोटो ठेवतो म्हणून. पण नाही, वयाच्या एवढ्या कवळ्या वयामध्ये, एवढ्या नाजूक अशा वयामध्ये आपण काय फालतूपणा चाललेला आहे. काय चाललंय या डोक्यात, काय ठेवतोय, काय ठेवतो. आणि प्रार्थना करा, प्रार्थना करा. मी नाही करणार. I will not pray for such things. You have to understand, you have to store the right data in your mind and you have to change your life. ऐसे चीजों के लिए मैं दुआ नहीं करने वाला हूं. आपको आपके मन को बदलना है, आपके मन में सही चीजों को रखना है और आपके जिंदगी को आपको ही बदलना है. कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन. If you really want to go higher in your life, अगर आप सचमुच आपके जिंदगी में ऊंचा जाना चाहते हो, if you really want to change your life, अगर आप सचमुच आपके जिंदगी को बदलना चाहते हो, if you want something really great happening in your life, अगर आप सचमुच आपके जिंदगी में कुछ तो महान होते हुए देखना चाहते हो, then people of God, फिर परमेश्वर के लोगों, check on what your eyes see and what your ears are hearing. इन चीजों को जांचो जो आपके आंखें देख रही है और जो आपके कान सुन रहे हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, if your eyes are clear, अगर आपके आंखें अच्छे और या फिर साफ है, that means if you're watching the right things, इसका अर्थ यह है कि अगर आप सही चीजें देख रहे हो, your whole body will be clear. तो फिर आपका पूरा शरीर ही सही होगा, Your whole system will be clear. आपकी प्रणाली सही होगी. But if your eyes are darkened, लेकिन अगर आपके आंखों में ही अंधियारा है, then think about the darkness that will be there in your life. तो फिर इसके बारे में सोचो, आपके जिंदगी में कैसा अंधियारा होगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, God is not going to come and stop our wasteful vision, or God is not going to come and stop us from seeing wasteful things and hearing wasteful stuff. और खुदा आकर हमें रोकेगा नहीं कि हम व्यर्थ की चीजों को देखते हैं और व्यर्थ की चीजों को सुनते हैं. इन चीजों से खुदा हमें रोकेगा नहीं. He is not going to come and stop us. वो आकर हमें रोकने नहीं वाला. It's our job. ये हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है to stop focusing and stop listening on garbage. कि कचरे पर नजर रखना और कचरा सुनना ये हम पर है. नहीं सुनना, कि हमें वो नहीं सुनना है और नहीं देखना है. People of God, परमेश्वर के लोगों, then maybe you're idolizing some person. फिर शायद ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति को आपके जिंदगी में आप मूर्त बनाए रखे हो, or then you are listening of somebody something apart from the word of God. या फिर आप किसी को सुन रहे हो और उसी विशेष व्यक्ति को सुन रहे हो वचन को छोड़. It may be your closest friend of all, वो शायद आपका सबसे करीबी दोस्त होगा, and they talk nothing but defeat and death and depression and discouragement. और वो और कुछ बातें नहीं करते लेकिन सिर्फ असफलता, निराशा, दुख की बातें और मौत की बातें करते हैं. And talk about this one and that one, gossip in your ears. और इसके बारे में उसके बारे में बस बुरा भला आपके कान में बोलते रहते हैं. Measure and come before you people's sins. Measure and come before you people's sins. लोगों के पाप आपके सामने गिनते हैं, बताते हैं उसने क्या किया, इसने क्या किया. ये देख उसकी लड़की इसके साथ भाग गई, इसका बेटा उसके साथ भाग गया, देख उसके घर में क्या चल रहा है, देख इसके घर में क्या चल रहा है. अगर ऐसे लोग भले कितने धार्मिक होने दो, अगर ऐसे लोग आपके आसपास आपने जमा करके रखे हैं जो वचन को छोड़ अच्छी भली बातें को छोड़ कुछ भी कचरा आपके कान में अगर डाल रहे हैं, आपके जिंदगी में भी ये होगा. आपके घर में होगा, आपके बच्चों के साथ भी होगा.
आप सोच रहे हैं की मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो रहा है, माझ्या लेकराबरोबर हे का होतंय. पण पहिलं तुम्ही हे बघा, तुम्ही दुसऱ्याच्या लेकराबद्दल काय काय ऐकत आहात. आप ये कहते होगे कि मेरे बच्चों के साथ ही ये क्यों हो रहा है, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि आप दूसरों के बच्चे के बारे में क्या सुनते हो और क्या बोलते हो. हा, तुम्हाला काय काय तुम्ही मला मी तर काही करत पण नाही, मी तर काही बोलत पण नाही, नुसतं ऐकतो. और आप तो ये कहोगे मैं तो कुछ करता भी नहीं, मैं तो कुछ बोलता भी नहीं, मैं तो बस सिर्फ सुनता हूं आणि प्रार्थना करतो. और दुआ करता हूं. खरं प्रार्थना करतो, आप सचमुच दुआ करते हो? खरं सचमुच खरं सचमुच कळकळून खरं करतो. और बहुत ही पूरे दिल से आप करते हो? रडून रडून उपास आणि प्रार्थनेत जातो का. और रोते हुए क्या आप उपवास और दुआ में बैठते हो? उस बच्चे के लिए, त्या लेकरासाठी खरोखर जाऊन मध्यस्थी करतो का. क्या आप उस बच्चे के लिए सचमुच जाकर मध्यस्थी करते हो? का जे काही ऐकलंय त्याच्यावर अरे बिचारा, बस एवढं बोलून 2 मिनिटाची प्रार्थना केली की झालं. या फिर जो कुछ भी सुना है और आप वो सुनकर उसके बाद आप कहते हो अरे रे रे बेचारा, और बस 2 मिनट की दुआ करते और बस भूल जाते, छोड़ देते हैं. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, अगर ऐसा जर का असं चाललंय ना, तुम्हाला सांगू द्या तुमच्या घरात पण तेच घडणार. अगर ऐसा ही जारी है ना तो फिर आपके घर पर भी वही होगा. का. क्यों? कारण तुमच्या मनात त्या गोष्टी राहत आहेत. क्योंकि आपके मन में वो सारी चीजें घर बसाए हैं. हा, शैतान त्या प्रार्थनेच्या विनंतीला दुरुपयोगात आणत आहे. और शैतान उन दुआओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है. उन दुआओं के विनती का, उस दुआ के रिक्वेस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है. वो कितनी दुआ की विनती है या कितनी गॉसिप है, ये खुदा ही जानता है. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, कम ऑन, चलो. come on. I am fed up of being at this low level. और इस निचले स्तर पर रहकर मैं सचमुच ऊब गया हूं, परेशान हो चुका Is हूं. this your cry today? क्या आज आपकी दुआ और आपकी पुकार यह है? देवा मी वैतागलोय ह्या परिस्थितीला माझ्या जीवनामध्ये. किती वर्ष, हे खुदा, इस परिस्थिति से मैं परेशान हो चुका हूं. कितने साल और मला बदलायचंय, मला उंच जायचंय, मला हासिल करायचं, मला जिंकायचंय. मुझे बदलना है, मुझे ऊंचा जाना है, मुझे हासिल करना है, मुझे जीतना है. जर का खरोखर बदलायचं असेल तर तुमचे कान काय ऐकतात आणि डोळे काय पाहतात हे तपासा. अगर आप सचमुच जीतना चाहते हो तो आपके आंखें क्या देखते हैं और आपके कान क्या सुनते हैं, इसे जांच कर दे. या प्रत्येक क्षणाला जो कोणी तुम्हाला येऊन काही बोलतो देवाच्या नावाने, बघा आणि नीट ऐका. आणि जर का त्या गोष्टी तुम्हाला वाढवत नसेल, त्या व्यक्तीचं तोंड बंद करा. और देखो और गौर करो, जो कुछ भी चीजें अगर वो आकर आपको खुदा के नाम पर आकर कहते हैं, अगर वो सारी चीजें जो आप सुन रहे हो और देख रहे हो, अगर वो चीजें आपको बढ़ाते नहीं हैं, तो उस व्यक्ति का मुंह बंद कर दो और उस व्यक्ति के साथ दूरी बनाए रखो. दूरी. A very important point I just want to bring before you. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आप सभी के सामने मैं ले आना चाहता हूँ. If you remember those demons that the Lord cast out of that man, अगर आप उन दुष्ट आत्मा को याद करोगे जिन्हें यीशु ने उस आदमी से बाहर निकाला था, and they requested the Lord one point, और उन्होंने प्रभु से एक विनती की एक मुद्दे पर, that don't cast us out of this region. कि हमें इस क्षेत्र के बाहर मत भेज. Listen everybody. सभी जन सुनो. Demons
they are more interested not just in a human, और दुष्ट आत्माएं जो होते हैं वो बस सिर्फ इंसान में ही रुचि नहीं रखते, एक इंसान में ही नहीं रुचि रखते, लेकिन they are interested in families. लेकिन वो रुचि रखते हैं परिवारों पर. बापाचं लाईफ उद्ध्वस्त केलं, त्यानंतर बाप मारायच्या आधीच लगेच बापाला सोडतील आणि लेकराला धरतील. और बाप की जिंदगी तो बर्बाद की ही, लेकिन बाप मरने से पहले ही बाप को छोड़ देंगे और उस बेटे को पकड़ लेंगे. हाँ, मग त्या लेकराला वापरतील, त्या लेकराचं लग्न होईल, त्या लेकराला लेकरं होतील आणि हा लेकरू, मग ते मुलगा असो का मुलगी असो, त्याला मारायच्या आधी त्याला सोडतील आणि लगेच त्याच्या लेकरांना धरतील. और फिर इस बच्चे के जिंदगी पूरी तरह से हावी हो जाएगा, उसे बर्बाद करेंगे और उस बच्चे की शादी भी हो जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. फिर वो मरने से पहले उसे छोड़कर उसके बच्चे को पकड़ लेंगे. Listen everybody. सभी जन सुनो. This cycle will go on for generations. ये चक्र जो है पीढ़ियों तक जारी रहेगा. You have to break it. आपको उसे तोड़ना है. Come on, how many are with me? Come on. चलो, कितने लोग मेरे साथ हैं? चलो. Amen. Amen. You have to break the cycle. आपको इस चक्र को तोड़ना है. And there is only one way you can break the cycle. और एक ही तरीका इस चक्र को तोड़ने के लिए, The word of God. परमेश्वर का वचन. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. चलो, सब मिलकर परमेश्वर का वचन गाते हैं. चलो. The word of God. परमेश्वर का वचन. People of God. परमेश्वर के लोगों, Hear this, everybody. सभी जन इसे सुनो. You know, the Bible talks about so many people getting healed by Jesus. आपको पता है कि बाइबल जो है इतने सारे लोगों के बारे में बताता है कि वो यीशु के द्वारा वो चंगा हो चुके हैं. But very few after getting their miracle, लेकिन बहुत कम है उनके चमत्कार को पाने के बाद they followed Jesus in his way. वो यीशु के पीछे, यीशु के मार्ग में ही गए. आमेन, आमेन, Amen. आमेन. Many of them got healed and went back. और बहुत सारे जो है वो चंगे हो गए और फिर लौटे. But some of them, लेकिन कुछ लोग जो है they followed Jesus in his way. वो यीशु के पीछे, यीशु के मार्ग में चले गए. They changed the demonic rhythm. उन्होंने जो दुष्टात्मा का जो ताल था, जो बीट था, उसी को बदल दिया. उस ताल को ही बदल दिया. त्यांनी त्या सायकलला तोडलं. उन्होंने उस चक्र को तोड़ दिया. येशूच्या मागे जाऊन, यीशु के पीछे जाकर. आमेन, Amen. आमेन. If you don't want to see your next generation getting destroyed, अगर आप नहीं चाहते कि आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो जाए. Deepak, your wife is pregnant, दीपक, तेरी पत्नी गर्भवती है, right? हाँ. Do you want your child to be a demonic household? क्या तू चाहता है कि तेरा बच्चा जो है वो दुष्टात्मा का घर बने? कभी नहीं. Right? How will Deepak change it? सही. तो दीपक वो कैसे बदलेगा? By feeding himself and his wife the word of God. वो खुद को और उसके पत्नी को वचन खिलाकर. Amen. Amen. If you are unmarried, अगर आपकी शादी अब तक नहीं हुई है, people of God, परमेश्वर के लोगों, feed yourself the word from now और आज ही से खुद को वचन खिलाओ and start implementing in your life. और उसे आपके जिंदगी में लागू करो. Because क्योंकि the word of God will break the bondage of the enemy in your life. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है दुश्मन का जो जू है, जो बंधन है, वो आपके जिंदगी से तोड़ देगा. Amen. आमेन. And that cycle will no more continue. और फिर इससे आगे वो चक्र नहीं चलेगा. Do you love yourself? क्या आप खुद से प्यार करते हो? Do you love yourself? क्या आप खुद से प्यार करते हो? Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, do it only if you love yourself. अगर आप खुद से प्यार करते हो तो ही ये करो. Amen. आमेन.
put your word, put the word of God in your entire system. और परमेश्वर के वचन को आपके पूरे प्रणाली में ही डाल दो. I'll tell you the power of the word of God. आपको परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य मैं बताता हूँ. Listen, everybody. सभी जन सुनो. If you see a sickness in your life or in your family, अगर आप आपके जिंदगी में या फिर आपके परिवार में बीमारी देखते हो, you don't have to do anything. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Just sit by the sick person बस उस बीमार व्यक्ति के बाजू में बैठो and start reading the word of God loudly. और परमेश्वर के वचन को जोरों से पढ़ना शुरू करो. I challenge you, people of God, मैं आप सभी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को चुनौती देता हूँ that within a few months, कि कुछ ही महीनों में you will see that person stand up and start walking in the glory of God. आप देखोगे कि वो व्यक्ति जो है वो उठ खड़ा होगा और परमेश्वर के महिमा में चलते फिरते आप देखोगे. Why? क्यों? Because there is power in the word. क्योंकि वचन में सामर्थ है. Amen. So saints of God, तो परमेश्वर के संतगणों, understand, ये समझ लो, it is all in your hands. ये सब कुछ आपके हाथों में है. Your eyes, your ears and your minds. That's it. आपकी आंखें, आपके कान और आपका मन, बस इतना ही. Next Sunday we are going to see how to use my mind to go where I want to go. और अगले इतवार को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने ही मन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहां मैं जाना चाहता हूं वहां जाने के लिए. How I can select thoughts. और कैसे मैं विचारों को चुन सकता हूं. How many want to learn that? Come on. कितने लोग ये सीखना चाहते हैं? Amen. चलो, आमेन. कसं विचारांना निवडायचं. आमेन. कैसे विचारों को चुनना है. Come on. चलो चलो चलो. The door which I want to open, I can select that thought. Come on. चलो, जो दरवाजा मैं खोलना चाहता हूं मैं उसी विचार को चुन सकता हूं. चलो. कोई आमेन चिल्लाएगा? आमेन. I'm giving you great keys, people of God. मैं आपको महान चाबियां दे रहा हूं परमेश्वर के अगर लोगों. आप यहाँ पर वो सोच नहीं सकते तो असलियत में आप वहाँ कभी नहीं जा सकते. आमेन आमेन. Let's all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, सभी everybody. जन में